नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आजकल स्टडी का समय है, इसलिए एक वीडियो एलसीएम और एचसीएफ देख लीजिए। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे। इजी तरीके से पूरा वीडियो में बने रहिए और जादुई विधि से कैसे निकालेंगे शॉर्टकट में, इसे भी जानेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले इसका परिभाषा देख लीजिए। लघुत्तम समापवर्त एलसीएम किसे कहते हैं? दो या अधिक संख्याओं के समापवर्त में सबसे छोटी संख्या ही लघुत्तम समापवर्त होती है। समापवर्त होती है, पहाड़ा लिखना रहता है इसमें सीधा सीधा, और उसमें जो है सबसे छोटी संख्या को छांटना है। जितना भी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा नंबर, उसमें से सभी जो है उभयनिष्ठ रहता है, अभी जानेंगे उसको। तो बहुत ही इजी तरीका से एलसीएम निकाल सकते हैं। और जो है महत्तम समापवर्तक, इसमें जो है जो दिया गया संख्या कौन कौन संख्या से विभाजित हो सकता है, भाग चला जाएगा, कट जाएगा। जैसे कि और एक उदाहरण देखेंगे हम लोग, इसमें कई तरह से उदाहरण देखेंगे। और इसका परिभाषा दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उन संख्याओं का अपवर्तक ज्ञात करते हैं। अपवर्तक मीन कौन कौन सा संख्या से भाग चला जाता है पूर्ण रूप से। फिर उभयनिष्ठ समान अपवर्तकों में जो सबसे बड़ा होता है उसे उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। उभयनिष्ठ, जैसे कि दो संख्या दिया गया है, दोनों संख्या को आप बराबर बराबर में बांटेंगे। कौन कौन सा संख्या से भाग होगा उसको जो है, और पहला संख्या में कौन कौन से संख्या से भाग किया गया है, और दूसरा संख्या से, दोनों में उभयनिष्ठ हो जो संख्या, वही जो है महत्तम समापवर्तक कहलाता है। चलिए देखते हैं हम लोग। ये परिभाषा समझ में नहीं आ रहा होगा तो उदाहरण से आसानी से समझेंगे। देख लीजिए यहाँ पर। और यदि परिभाषा सरल रूप में देखना चाहेंगे तो देख लीजिए। लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं, इसको देख लीजिए। यहाँ पर ये लघुत्तम समापवर्त का परिभाषा है, इससे समझे। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ये है लघुत्तम समापवर्त का परिभाषा। और भी परिभाषा महत्तम समापवर्तक का देखेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर है, मैं यहाँ पर रखा हूँ। ये छोटा सा परिभाषा है, इसको देख लीजिए। दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें वह सभी संख्याएं पूरी विभाजित हो जाती है। जो भी क्वेश्चन में संख्या है वह जो है दिया गया प्रश्न संख्या से पूरा विभाजित हो जाता है, वह जो है महत्तम समापवर्तक कहलाता है। चलिए ये क्वेश्चन हल करेंगे तो आसानी से जानेंगे आप लोग। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये लघुत्तम समापवर्तक लासा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लासा। या फिर इसको जो है आप कहिए एलसीएम कहिए। तो हमको यहाँ पर निकालेंगे हम लोग। ये दिया गया संख्या मान के चलिए, यहाँ पर कौन सा है? 8 और 12 है। इसका लासा एलसीएम निकालना है तो आप 8 का सीधा जो है पहाड़ा लिख दीजिए, मल्टीपल सीरियल बाय 1 2 3 4 5 से इस तरह से गुणा करते हैं ना, उसी तरह से इसका पहाड़ा लिख दीजिए। ये देख लीजिए यहाँ पर 8 का यदि हम निकालेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिरेके 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, इतना लिख लेते हैं। और भी लिख सकते हैं आप लोग। और 12 का देख लीजिए,
12 का 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, छोटा से छोटा दोनों में कॉमन हो, दोनों में एलसीएम का दोनों में कॉमन हो, सी का मतलब कॉमन होता है। तो ये देखिए 8 तो इसमें है ही नहीं है, 16 भी इसमें नहीं है, 24 ये देखिए दोनों में है 24, यही 24 जो है एलसीएम है। ये देखिए ये 24 और ये 24 दोनों क्या है, एलसीएम लिख सकते हैं। एलसीएम, एलसीएम बराबर 24 इसका आंसर है। हाँ, इसका आंसर इतना है। और अब जो है इसका भी देख लेते हैं इसी संख्या से। ये देख लीजिए यहाँ पर जो है महत्तम समापवर्तक निकालना है, HCF क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो यहाँ पर भी हम लोग संख्या ले लेते हैं, 8 12 को ही लेते हैं। देख लीजिए 8 और 12, तो 8 का यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सा संख्या से एक कट जाता है, भाग चला जाता है। 1 से 2 से चला जाता है, और 4 से, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, सीधे 8 से 8 एकम 8। इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं। और दूसरा 12 का देख लीजिए, 12 का 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से नहीं जाएगा, 6 से, 8 से भी, अब सीधे 12 से। इस तरह से सीधे 12 से। अब हमको इसमें बड़ा से बड़ा भाग किए हैं, तो बड़ा से बड़ा कौन सा नंबर है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर 1 तो दोनों में है, 2 भी दोनों में है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 4 देख लीजिए। यहाँ पर जो है 4 दोनों में कॉमन है, यही जो है मासा है। क्या, मासा या मासा या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर 4 है। ये 4 से जो है सभी जो है भाग चला जाएगा। यहाँ पर आप ये देखिए, थोड़ा सा इसको और देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो है भाजक दिया, क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, यहाँ पर भाजक दिया रहता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है, ये जो है यानी 24 निकाले हैं, ये भाज्य है और ये भाजक, ये भाज्य है और यहाँ पर भाजक निकलता है। ये नया सब सुनने को मिल रहा होगा। तो HCF में आपको क्या दिया रहेगा, भाज्य, और निकालना क्या रहता है, भाजक। क्लियर? नहीं सुने हैं, पहली बार ऐसा सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, सबके लिए जो है जानकारी उपलब्ध हो जाए। देख लीजिए, इसको पुनः देख लीजिए, क्वेश्चन को समझना बस रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहता है, क्वेश्चन जो है ये सब क्या है, क्वेश्चन ये जो है भाजक है। क्या है, भाजक। क्वेश्चन आंसर आता है भाज्य, आंसर क्या आया है, भाज्य। यहीं पर समझ लीजिए, आसानी से ये इसका गणित बना लेंगे। यहाँ पर भाज्य निकालते हैं, ये भाजक है। और यहाँ पर क्या है, ये जो है, ये यहाँ पर ये भाज्य है। क्या है, भाज्य। हमें निकालना क्या रहता है, आंसर क्या निकाले हैं, ये भाजक। क्या है, भाजक निकाले हैं। ये देख लीजिए, इस तरह से दोस्तों आसानी से समझ सकते हैं। हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए।
और देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए ये, और इसको समझ लीजिए, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 24 है, 24 जो है 8 से भाग चला जाएगा, 8 तिरे के 24 है, 8 तिरे के 24, और ये 12 से भी चला जाएगा, 12 से भी चला जाएगा, ये 12 दूना 24। तो यहाँ पर हम क्या निकाले हैं, इसी ये भाज्य क्या निकाले हैं, n स्वर, यहाँ पर भाज्य आता है और यहाँ पर n स्वर भाजक आता है। देख लीजिए 4 आया है यहाँ पर ना, तो 4 को इधर 8, ये 4 दूना 8, ये देख लीजिए क्या आया है यहाँ पर, भाजक। n स्वर में क्या आया है, भाजक, और यहाँ पर क्या आया है, भाज्य। बार बार देख लीजिए, यहाँ जो है HCF में n स्वर भाजक आता है और लघुत्तम समापवर्तक LCM में भाज्य। क्लियर हो गया इतना तक? कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा इसमें। और अब हम जानेंगे, विधि जानेंगे, LCM निकालने का विधि। LCM निकालने का पहला विधि हम जानेंगे। पहला विधि LCM निकालने का हम देखेंगे, पहला विधि में हम भाग विधि से निकालेंगे। कौन सा विधि, भाग विधि से। भाग विधि से LCM निकालेंगे। पहला विधि, पूरा वीडियो को देखिए, ये 30, 45 और 60 इतना इस नंबर्स को लेंगे और भाग विधि से LCM निकालना सीखिए आसानी से। जैसे कि हमें यहाँ पर इसको डायरेक्ट इतना अंक लिए हैं, यहीं से भाग कर देते हैं इसको। ये देख लीजिए, सबसे पहले भाज्य, ये भाग विधि में अभाज्य संख्याओं को लिख लीजिए, अभाज्य संख्याओं को समझ लीजिए। यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य नंबर, अभाज्य नंबर कौन कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17। इस तरह से अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मात्र 1 और अपने से ही भाग होता है। कम से कम भाज्य संख्या बनने के लिए 3 डिजिट से भाग होना चाहिए, 3 नंबर से भाग जो हो जाता है, 3 नंबरों से अधिक में भाग होना चाहिए, भाज्य है। कम से कम 3। जैसे कि 8 को भाग करेंगे तो 8 को भाग जाता है, 1 से भी जाता है, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी। इस तरह से वो 4 डिजिट से, 4 नंबर से भाग हो जाते हैं, उसे जो है भाज्य कहते हैं और ये अभाज्य है। हमको जो अभाज्य नंबर से ये भाग विधि में भाग करना है, ये सब नंबर्स को, ये सब दिया गया क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम ये 2 से 1 को तो जानते हैं, इसको नहीं लेते हैं, तो 15 होगा। यहाँ पर 15 दूना 30, यहाँ पर 45 को ज्यों का त्यों लिख दीजिए और 30 दूना 60 होता है। 2 से भी कोई भी नंबर भाग होगा, कहाँ 30 होगा, 2 से और ले लीजिए। 15 को जैसे का तैसे इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए और इसको 15 दूना 30, ये भी हो गया। अब 2 का झमेला खत्म हो गया है। अब इसको 3 में बढ़ते हैं, 3 से, हाँ 3 से सभी चला जाएगा, 5 तिया 15 होगा और 15 तिया 45 और 5 तिया 15। पुनः 3 से 15 कटेगा, 3 से फिर ले लीजिए, 5 को ज्यों का त्यों, ये 5 तिया 15 और 5 तिया 15, ये देख लीजिए। और ये 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से, प्यार से गणित को पढ़िए, आराम से जानेंगे। अब जो है इसका एलसीएम निकालने के लिए सीधा सा 2 गुणा 2 कर दीजिए, 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर होगा, देख लीजिए 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 होगा,
4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे 180 होगा। यही जो है एलसीएम है। क्या है? एलसीएम है। 36 पंचे 180 हो रहा है, यही क्या है? एलसीएम है। और अब हम जानेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। देख लीजिए, आप चाहे जो सरल लगे उस विधि से आप एलसीएम निकालिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा क्या है? दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, यह देख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि में सबको अलग अलग दिया गया नंबर जो है 30, 45 और 60, इस तरह से दिया गया नंबर है। ये दिया गया नंबर है इस तरह से। इसको जो है आप अलग अलग इसको भाग कीजिए, अलग अलग कीजिए। देख लीजिए, बहुत ही आसानी से इसको भी जान सकते हैं। 30 का भाग कर लीजिए, ये 2 से 15 दूना 30 और फिर से 3 5 और 5 एकम 5, फिर 45 को कर लीजिए। 45 को कर लीजिए, यहाँ पर 2 से तो जाएगा नहीं, ये 3 से 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से 5 और 5 एकम 5, फिर 60 को। ये देख लीजिए, बहुत ही आसानी से निकलता है, इजी तरीक़ा से। ये 2 30 और 2 15 और 3 से देख लीजिए, 3 पचे 15 और ये 5 एकम 5। इस प्रकार से बहुत ही इजी तरीक़ा से निकलता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब देख लीजिए 30 का कौन कौन सा निकला है, ये देख लीजिए। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1 भी कर सकते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होगा, 1 करेंगे फिर भी। और 3 गुणा 3 गुणा 5 और 60 का देख लीजिए। 60 का 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। हम इसे हमेशा पढ़ाते पढ़ाते हैबिट हो गया है। ये जो है 5वीं में ये सेम क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख लीजिए। ये देखिए 5वीं कक्षा में सेम क्वेश्चन दिया गया है। अब देख लीजिए इसमें कौन कौन सा अभाज्य नंबर है उसको पहले लिख लीजिए। यहाँ पर जो है 2 3 5 ही तो है सभी में, 2 3 और 5 है। अब देखिए कि सबसे ज़्यादा 2 कितना बार आया है। यहाँ तो एक ही बार है, यहाँ है ये नहीं, यहाँ 2 बार। 2 यहाँ पर वर्ग कर दीजिए। अब 3 को देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ तो 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ भी 1 बार, तो 2 बार सबसे हाईएस्ट कितना है, 2 बार आया है। ये 3 2 बार आया है, तो आप जो है 2 गुणा 2 कर दीजिए, इसको गुणा 3 गुणा 3 कर दीजिए, गुणा 5 कर दीजिए। इसको 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 12 तो 36, 36 पंचे 180। ये देख लीजिए, ए है एलसीएम, लिख दीजिए एलसीएम। एचएफ मत लिख दीजिएगा, एलसीएम है ये। इस तरह से आसानी से। अब जादुई विधि से कैसे निकालेंगे इसको भी देख लीजिए। जादुई तरीका से तीसरा विधि एलसीएम निकालने का, एलसीएम निकालने का तीसरा विधि जादुई विधि लिख दीजिएगा। जादू विधि, क्या विधि? जादू विधि। जो भी विधि नाम इसका दे दीजिएगा। क्या था? 30, 45 और 60। 30, 45, 60 है। इसमें आप अंतर दो संख्याओं से अंतर निकालिए। जैसे कि यहाँ पर हम अंतर लेते हैं, 45 में 30 घटाएंगे तो ये 15 होता है। क्या 15 सभी से
ये जो अंतर निकालना नहीं है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर अंतर नहीं, आपको यहाँ पर मात्र पहाड़ा पढ़ना है। ये अंतर जो बता रहा हूँ ना, ये HCF में होगा। यहाँ पर जो है हम एलसीएम निकाल रहे हैं। यहाँ पर 60 का सबसे बड़ा नंबर जो है इसमें, सबसे बड़ा नंबर जो है इसमें 60 है। तो 60 का पहाड़ा आप पढ़िए। चलिए हम पढ़ते हैं। 60 एकम 60, 60 दूना 120, 60 तिया 180 और 60 चौके 240। तो ये देखिए, हम तो 30, 45, 60 का एलसीएम हम 180 निकाले हैं। इसको पहले जांच कीजिए। 30 दूना 60, ये तो भाग चला जाता है। 45 क्या इससे जाएगा? नहीं जाएगा। 45 क्या इससे जाएगा? 45 दूना 90, ये देखिए ये भी नहीं जाएगा, यही जाएगा। 180 जो है, 180 ये भाज्य बनेगा। क्या बनेगा? 180 जो है, 180 जो है भाज्य बनेगा, भाज्य। अब ये सब क्या बनेंगे? भाजक। भाजक, सभी भाजक बनेंगे ये सब। तो यही जो है इन-स्वर है। एलसीएम जो है 180 ही एलसीएम है। इस तरह से दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब चलिए हम लोग ये जादुई विधि देख लिए हैं। इस तरह से बड़ा नंबर्स का पहाड़ा पढ़ लीजिएगा और देखिएगा कि सभी कोई कट रहा, सभी नंबर से वो जो है डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम किसमें? HCF में। किसमें? HCF में। HCF में आते हैं। लिख लीजिए, महत्तम समापवर्तक। ये जो है मासा महत्तम समापवर्तक या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये HCF में हमने जो है इसमें अभी जो नंबर्स लिए हैं उसी को लेते हैं। ये जो है 30, 45 और 60 को ही लेते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहला विधि ये जो रहता है गुणनखंड विधि रहेगा। क्या विधि रहेगा? गुणनखंड विधि। लिख लीजिए, पहला विधि गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, इसका तो गुणनखंड ऐसे निकाल चुके हैं हम लोग, फिर भी और निकाल लेते हैं। 30 का हमने निकाले हैं 15, फिर 3, 5, फिर 5 हो जाता है, ठीक। और 45 का इसी तरह से निकाल लीजिएगा। 45 का 3, 1, 5, 15 यानी कि 3 बचे और ये 5 एकम 5। और 60 का 2, 30 और 15 दूना 30 और 3 बचे 15 और 5 एकम 5। ये देख लीजिए। अब इसमें से आप इसको कैसे लेना है इसको देख लीजिए। इसमें से इसको लिख लीजिए। HCF निकाल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। HCF निकाल रहे हैं तो 30 का क्या है? 30 का 2, 3, 5, 2 गुणा 3 गुणा 5 है, ठीक। और 45 का क्या है? 45 का 3 × 3 × 5 और 60 का 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब ये देखिए 2 सभी में है, इसमें नहीं है। 2 नहीं है। 2 3 सभी में है क्या? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 3 लिख लीजिए। सभी में कॉमन हो सभी में कॉमन हो उसको लिख लीजिए। ये 3 है। 5 भी सभी में है, ठीक। 5 ये देख लीजिए। अब बराबर जो है 5 तिया 15। 15 जो है HCF है। 15 जो है भाजक बन गया। 30, 45, 60 का
ये जो दिया गया क्वेश्चन है 30, 45, 60 का, ये भाजक है 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, यानी सभी जो है 15 से कट जा रहा है, भाग चला जा रहा है। तो इसका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 है। ठीक, अब जो है अगला विधि भाग विधि। भाग विधि भी देख लीजिए, ये थोड़ा आपको कठिन लगेगा लेकिन देख लीजिए इसको भी। अगला विधि जो है दूसरा विधि भाग विधि। कौन सा विधि है? भाग विधि। ये है भाग विधि। भाग विधि में आप उसी नंबर को लीजिए 30, 45 और 60, ये दो नंबर को लीजिए, भाग कर कीजिए, जैसे कि 45 भागे 60, छोटा नंबर को इधर, तो 30 से कम 30, ये हो गया, और यहाँ से बचा 15। शेष फल कितना? 15। अब पुनः इधर जो है भाजक बना है, इसको भाग कीजिए। ये जो भाजक बना है इसको भी भाग करना है ये शेष फल से। शेष फल क्या होगा? शेष फल 30 है, 15 है, सॉरी, शेष फल 15 है, भाजक अभी बन गया है, और अभी यहाँ पर 30 भाजक को लेंगे, 30 को, ये देख लीजिए, 15 दूना 30, 0 हो गया, कटा दीजिए इसको, माइनस कर दीजिए 0। तो ये जो है 15 चौको 60 ये भी हो जाता है इजी तरीका से। लेकिन फिर भी जो है आप इसको, यदि ये मिलान नहीं होता है, यहाँ पर ये कटता नहीं है, तो 60 को लीजिए और यहाँ पर जो है भाजक बना है इसको भाग कीजिए, 15 चौको 60, ये देख लीजिए 15 चौको 60, यहाँ भी 0। इसका मतलब कि 15 ही इसका मासा है, HCF है। ये देख लीजिए कैसे, यहाँ पर देख लीजिए ये 15 है, 15 से पुनः 60 को भाग दिए, और यदि यहाँ भी शेष फल मान के चलिए 3 बचता, कोई भी नंबर होता, तो इसको हम भाजक बनाते और ये भाजक को यहाँ पर लिख देते इस प्रकार से, 3 पचे 15, तो ये 15 जो है, 3 जो है आपका भाजक बनता, कोई अलग नंबर होता तो, लेकिन यहाँ तो 15 ही HCF बराबर 15, ये है HCF 15 है। भाग विधि से इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और भी नंबर से उदाहरण दे सकता हूँ मैं, लेकिन और भी नंबर से उदाहरण क्या देखेंगे इसको, और एक उदाहरण से देखेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर, और एक उदाहरण से देखिए इसको, तभी समझेंगे। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक ठो क्वेश्चन कहीं पर होगा तो क्वेश्चन देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन है 24, 30, 40 ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन 24, 30 और 40 ले लेते हैं, इसको भाग विधि से जानेंगे। देख लीजिएगा, भाग विधि से, भाग विधि कठिन है तो इसको 2 सवाल से समझिए। चलिए 30 का भाग कर दीजिए 24 से, 24 एकम 24, 10 में 4 गया 6 आ गया, 6 को पुनः जो है 24 ये है, इससे भाग कर दीजिए। देखते हैं 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24 होता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर बचा है 40, 40 ये भाजक से पुनः इसको भाग करेंगे, ये भाजक से पुनः इसको भाग करेंगे, तो ये 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 छक 36 ले लीजिए। 10 में 6 घटाइए तो ये 4 होगा शेष फल, 10 में 6, और इधर 6 छक 36 कर सकते हैं, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 6 को जो है पुनः यहाँ पर जो है भाज्य बनाइए इस प्रकार से, तो 4 एकम 4, तो यहाँ पर 2 आया। ठीक,
2 आया है, शेषफल को पुनः 4 से भाग कर दीजिए। 4 को अब भाज्य बनाइए, 4 को ये भाज्य बनाइए, जैसे कि 2 और ये 4। 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा मिटा लेता हूँ तब समझेंगे। 4 इरेज कर लेता हूँ। अब क्या बन गया, ये 4। ये देखिए ये 4 को पुनः भाज्य हमने बनाया, 2 से फिर बचा, तो 2 दूनी 4, ये 0। ये जो इसका जो है मेन HCF जो है कितना आया है, 2 आया है। ये इस तरह से। और अगला वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी आप जो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, आप अपने से अलग क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ 24, 30, 40 है, इस तरह से आप अपने से क्वेश्चन कैसे सेट कर सकते हैं, इसको भी मैं बताऊंगा। अब जो है अगला विधि को देख लीजिए, HCF निकालने का अगला विधि जादुई विधि। तो हमने क्या, कौन सा विधि इसको बोलेंगे, तीसरा मेथड जादू विधि कह दीजिए ना, जादू विधि। उसमें भी एलसीएम में भी जादू विधि निकाले थे, उसमें बड़ा नंबर्स का जो बड़ा है उसको पहाड़ा पढ़ दिए थे। और इसमें 30, 45 और 60 है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे देख लीजिए, यहाँ का अंतर ले लीजिए, बता रहा था ना अंतर, तो उसको यहाँ उपयोग होता है जादू विधि में। यहाँ पर जो है, इसमें जो भी विधि का नाम दीजिए, यहाँ पर अंतर कितना है, 15 है। 15 तो दोनों में जो है कर जाता है, 15 दूना 30, 15 ते 45, 15 को 60, तो यही होगा यहाँ का अंतर। अब यदि आपको ये मालूम रहे कि यदि यहाँ पर अलग नंबर आता है, जैसे किसी को भी घटा के आप निकाल सकते हैं, यहाँ से घटाइए, यहाँ से घटाएंगे तो 15 ही आएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 30 आएगा। 30 आएगा तो ऐसा करना है, बड़ा से बड़ा संख्या से जैसे हम तोड़ते हैं ना, तो देख लीजिए 15 दूना 30 तो नहीं हो रहा है, हाँ, तो ये देखिए 15 दूना 30 होता है। तो ये जो बड़ा, ये जो सोचे हैं, यही जो है उसका HCF होगा। इस तरह से जो है बड़ा बड़ा अंक का भी आप निकाल सकते हैं। अगर इसका वीडियो और देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।